केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो अब हम देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड के केमिकल्स प्रॉपर्टीज। ओके, तो एसिड के कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो इसमें देखेंगे। तो पहला है, देखो, जब एसिड जो है ना, जब एसिड हमारा क्या करेगा, जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, जब एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन कार्बन, जब एसिड यहाँ पर बेस होगा, यहाँ पर एसिड होगा, जब मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करेंगे तब कैसा बनाएंगे, तब कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, कौन सा हमारा प्रोडक्ट बनाएंगे ना। तो देखो NaCO2 मतलब कि सोडियम कार्बोनेट, इट्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग। देखो तब क्या होगा, तब फॉर्मेशन किसका फॉर्मेशन होगा, साल्ट प्लस वाटर का होगा। और ये जो रिएक्शन है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन इज अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एंड दिस प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। तो अब हम देख रहे हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड, एसिड के केमिकल्स प्रॉपर्टीज। ओके, तो एसिड के कौन कौन से केमिकल प्रॉपर्टीज होते हैं वो इसमें देखेंगे। तो पहला है, देखो, जब एसिड जो है ना, जब एसिड हमारा क्या करेगा, जब एसिड रिएक्ट करेगा मेटल के साथ, जब एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो क्या होगा, ये ना, द मेटल इन द एक्टिविटी डिस्प्लेस हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एज हाइड्रोजन गैस। अब देखो इस एक्टिविटी में क्या होगा, जो एसिड जो है वो मेटल से रिएक्ट करेगा तो पहली बात तो साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, और वो क्या करेगा, वो हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा डाइल्यूट सल्फ्यूरिक, जो मतलब एसिड रहेगा उसमें से वो उसको डिस्प्लेस कर देगा, उसको हटा देगा और हाइड्रोजन को अलग कर देगा, और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस निकाल देगा। ओके, अलोंग विद दैट इट फॉर्म्स अ कंपाउंड कॉल्ड साल्ट, और उसको ये मतलब हाइड्रोजन को डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड जो होगा उससे हटाने के बाद वो क्या बनाएगा, एक कंपाउंड साल्ट बना देगा। ओके, सो देखो जैसे एसिड मेटल से रिएक्ट करेगा तो साल्ट बनाएगा और हाइड्रोजन गैस बनाएगा, क्या बनाएगा, साल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाएगा। ओके, जैसे एग्जांपल में है, देखो Zn प्लस H2SO4 है ना, यानी कि जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड है ना, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड है, जब ये रिएक्ट करेंगे तो जिंक सल्फेट बनाएगा और क्या बनाएगा, हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगा, हाइड्रोजन गैस लास्ट में को बचाना। हाँ तो वही, अब देखो यहाँ पर क्या किया, ये जो क्या कहते हैं, जो मेटल है ना, वो देखो डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड में से H2 को डिस्प्लेस कर देता है, और डिस्प्लेस करता है और वो इसके साथ जाके रिएक्ट कर लेता है, इसके साथ जाके इसके साथ जाकर रिलेट कर लेता है और H2 क्या होता है, अलग हो जाता है, H2 यहाँ पर क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, तो ये बना देता है जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बना देता है। तो ये था हमारा फर्स्ट, जो जब जब एसिड मेटल साथ रिएक्ट करता है तो ये था वो। अब हमने इसको अच्छे से समझा कि ये एसिड मेटल साथ रिएक्ट कैसे करता है और क्या बनाता है। तो अभी हमने देखा था कि केमिकल प्रॉपर्टीज में दिखा था कि जो मेटल है वो रिएक्ट करता है किससे, एसिड से, जब रिएक्ट करता है तो सॉल्ट हाइड्रोजन गैस बनाता है। अब देखो जब मेटल कार्बोनेट और मेटल हाइड्रोजन कार्बन, जब एसिड से, यहाँ पर बेस नहीं होगा, यहाँ पर एसिड होगा, जब मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब एसिड से रिएक्ट करेंगे तब कैसा बनाएंगे, तब क्या कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे, कौन सा हमारा प्रोडक्ट बनाएंगे ना। तो देखो NaCO2 मतलब कि सोडियम कार्बोनेट जब HCl से रिएक्ट करेगा, सोडियम कार्बोनेट जब किससे, HCl यानी कि एसिड से रिएक्ट करेगा तो NaCl बनाएगा, मतलब कि साल्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा और प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। तो देखो जब मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट या मेटल कार्बोनेट जब रिएक्ट करता है एसिड से तो क्या क्या बनाता है, सॉल्ट बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा। तो ये करता है, ठीक है। जैसे देखो अब देखो एक सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, अभी हमने सोडियम कार्बोनेट था यहाँ पर, अब सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट देखते हैं। सोडियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट जब HCl साथ रिएक्ट करेगा तो वही NaCl बनाएगा, वाटर बनाएगा और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करेगा, यही करता है। इन कंक्लूजन देखो, और मेटल कार्बोनेट, जो सभी मेटल कार्बोनेट होते हैं एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट मतलब कि मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जो होते हैं रिएक्ट विद एसिड, वो एसिड से क्या करते हैं, रिएक्ट करते हैं टू गिव करस्पॉन्डिंग साल्ट। वो क्या देते हैं हमें, साल्ट देते हैं एक, और एक कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं और वाटर देते हैं, समझे। तो ये जब रिएक्ट होता है तुम्हारे ये प्रोडक्ट निकलता है इसमें। जैसे एसिड मेटल कार्बोनेट मेटल बाइकार्बोनेट से रिएक्ट करेगा तो साल्ट वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज, मतलब हमें क्या करेगा, वो प्रोडक्ट के फॉर्म में निकालेगा। ऑन पासिंग एक्सेस CO2, देखो जब एक्सेस CO2 हम पास करते हैं ना किसी फॉलोइंग रिएक्शन में तब क्या होता है, तो देखो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये कैल्शियम कार्बोनेट है, नहीं कैल्शियम कार्बोनेट है, और H2 वाटर है एंड CO2 है। जब ये तीनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या बनाएंगे, अब देखो यहाँ पर कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, क्या बनाएंगे, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का होल स्क्वायर बनाएंगे। ओके, सो देखो जब कैल्शियम कार्बोनेट वाटर
और कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करेंगे तो कैल्शियम और हाइड्रोजन कार्बोनेट का होल ट्वाइस बनाएंगे और ये एक एक्वस सॉल्यूशन होता है। अब देखो एक्वस सॉल्यूशन क्या होता है, एक्वस सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन होता है जिसमें वाटर प्रेजेंट हो भाई, वो एक्वस सॉल्यूशन होता है। ओके, और ये देखो ये जो रहेगा ना, ये जो सॉल्यूशन है वो वाटर में क्या रहेगा, सॉल्युबल रहेगा। अब देखो मैंने बोला ना ये वाटर में क्या रहेगा, सॉल्युबल रहेगा। तो ये था हमारा जब मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट जब रिएक्ट करते हैं इसके साथ तो क्या प्रोडक्ट निकलते हैं, साल्ट, क्या निकालेंगे, साल्ट निकालेंगे, वाटर निकालेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकालेंगे। तो ये तीन चीज इसमें निकाल। एसिड एंड बेसेस रिएक्ट विद ईच अदर। अब देखो कैसे एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करके कौन सा प्रोडक्ट बनाते हैं, कैसे बनाते हैं, वो भी यहाँ पर बताया गया, मतलब कि दिखाते हैं। ओके चलो, तो देखो जब एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तब क्या होता है, व्हेन एसिड कंबाइन विद बेस, जब एसिड क्या होगा बेस के साथ कंबाइन होगा या बेस के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या इट्स लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ द करस्पॉन्डिंग, देखो तब क्या होगा, तब फॉर्मेशन किसका फॉर्मेशन होगा, साल्ट प्लस वाटर का होगा। और ये जो रिएक्शन है दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन एंड दिस रिएक्शन is a neutralization reaction and this question is say that कि this question is say that salt plus water acid और base react करता है तो वो कौन सा रिएक्शन हो जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जाता है। ओके, तो देखो when acid combine with base, जब एसिड बेस साथ कंबाइन होगा तो वो क्या कौन सा फॉर्मेशन करेगा, किसका फॉर्मेशन करेगा, साल्ट एंड वाटर का फॉर्मेशन करेगा। और जब एसिड बेस रिएक्शन करता है तो उस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, ये जो रिएक्शन होता है ना वो ये न्यूट्रलाइज कर दिया जाता है। ये जो रिएक्शन रहता है ना ही बेसिक रहता है ना ही एसिडिक रहता है, ये न्यूट्रल रहता है। ओके, सो जैसे देखो HCl, अभी देखो हार्ड एसिडिक है भाई, बहुत ज्यादा एसिडिक है ये HCl हो गया। और NaOH ये भी सबसे ज्यादा वाला बेस है ना। HCl का देखो आप अगर इसका pH वैल्यू देखोगे तो ये 2 या 1 कुछ होगा ना, अगर डाइल्यूट होगा तो 1 होगा, डाइल्यूट होगा तो 2 होगा, कंसंट्रेट होगा तो 1 होगा। ओके, और NaOH का वही 14 या 13 होगा। ओके, तो देखो HCl जब NaOH से रिएक्ट करेगा और दोनों देखो स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस है तो क्या बनाएगा, एक साल्ट बनाएगा और वाटर बनाएगा। क्या बनाएगा, साल्ट और वाटर, NaCl प्लस वाटर बनाएगा, NaCl और वाटर बनाएगा। तो देखो जब HCl NaOH से रिएक्ट करेगा तो NaCl प्लस वाटर बनाएगा। एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो साल्ट प्लस वाटर बनाता है। समझ आया, समझ आया नहीं, पूरी तरह आपको समझ तो आ ही गया होगा। जब एसिड बेस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, साल्ट और वाटर। और ये रिएक्शन कौन सा रिएक्शन होता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। ओके, सो ये था एसिड जब बेस से रिएक्ट करता है तो ये होता है इसमें।